बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये जी रात का व्लॉग था। इस टाइम पे मैं लैम्ब लेग को जो है ना मसाला लगा रही थी, यानी कि सैटरडे के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने कहा चलो डिनर में बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये छोटा-सा क्लिप मैंने इसलिए इधर ऐड कर दिया और ये है सुबह का टाइम। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह ही सुबह बाहर लग रहा है टेंट। मैंने तो टाइमर पे अपना फ़ोन लगा दिया था, यानी कि टाइम लैप्स पे सॉरी। और मैं अंदर बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा आप लोगों के लिए जो है ना मैं कोई मोमेंट जो है मिस ना करूँ, क्योंकि ये आज का जो व्लॉग है ना वो सेकंड लास्ट व्लॉग है। अगले दिन थी बर्थडे और आइज़ल भी पीछे बातें करी कि हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा। यहाँ पर जी मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में बहुत हैवी सीन नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मंगवानी थी कुछ मज़ेदार चीज़ें। तो वो ये कह रहे थे कि ज़्यादा पराठे वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर वो नहीं खाया जाएगा। तो लाइट सा नाश्ता चल रहा है। बॉयज़ यहाँ पे बैठ गए थे, क्योंकि वो हमारा नेबर भी आ गया था। यहाँ पर बेगल्स थे, साथ में क्रीम चीज़, बॉइल्ड एग्स और इस तरह का, बट साथ में ब्रेड वगैरह, ठीक है। और फिर ये लोग आ गए बाहर, क्योंकि आधा काम ये लोग छोड़ कर आए थे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी देर लग गई थी इनको, तकरीबन घंटा एक मेरे ख़्याल से। हाँ, लेकिन बंदे ज़्यादा थे तो माशाल्लाह काम जो है ना जल्दी-जल्दी हो रहा था। यही फ़ायदा होता है जब अपने इकट्ठे होते हैं ना, तो काम जो है बड़ी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। दूसरा ये कि गपशप में टाइम का भी नहीं पता चलता। तो जब आप अकेले होते हैं या फिर कोई भी आपके साथ नहीं होता ना, तो वो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, फिर मूड भी इंसान का ऑफ होता है और हर छोटी से छोटी चीज़ भी ना बोझ लगने लगती है। तो हमें तो उस दिन के गुज़रने का पता ही नहीं लगा, जबकि ये हमारा बिज़ीएस्ट डे था, हम इतना बिज़ी थे। तो ख़ैर ये देखिए जी, मानो बिल्ली कितनी खुश है ना, ये भी इसकी नानो ही समझें आप। तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी सबके साथ। और यहाँ पर मैं ज़रा बाहर आई, मैंने कहा देखती हूँ बॉयज़ का क्या सीन चल रहा है। हेवी सीन चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहे थे माशाल्लाह। और ये मल्च भी अभी डाल रहे हैं, जो कि एक दिन पहले ही मेरे ख़्याल से मैंने इनसे निकलवाई थी अपनी गाड़ी से। और यहाँ पर ट्रीज़ की कुछ ब्रांचेस भी कट रही हैं, जो बहुत नीचे आई हुई थी। आगे वाले की तो हम लोगों ने काट दी थी, वो तो मैंने आपको व्लॉग में शेयर भी किया था। पीछे वाले की रह गई थी। तो ये देखिए जी, ये लोग अभी ये वाला काम कर रहे हैं तीनों। जब अपने जैसी लोगों के साथ बंदा टाइम स्पेंड कर रहा हो ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। मतलब हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे ना, और गपशप, हंसी मजाक, काम, सब कुछ एट द सेम टाइम चल रहा था माशाल्लाह। तो ये हमारा वन ऑफ द बिजिएस्ट डे था, एट द सेम टाइम वन ऑफ द, आप ये समझ ले, बेस्ट डे भी था, कि हम इंजॉय भी बहुत किया है। और ये ज़रा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैक से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह हमारा बैकयार्ड काफ़ी बड़ा है, और जितना हमने अरेंज किया था बहुत अच्छे से हो गया था, बल्कि इससे ज़्यादा भी करते तो बहुत ज़्यादा स्पेस थी हमारे पास, जिस तरह आप देख सकते हैं। और बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है। खाना, एन्जॉयमेंट सब कुछ आउटडोर ही था, यानी कि बैकयार्ड में ही था। तो माशाल्लाह अच्छे से हर चीज़ हो गई। वो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। अब आप लोगों की इंतज़ार की घड़ियां जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझें। और ये बेसमेंट में काफ़ी सारा सामान था, जो कि मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने मिलके हम ऊपर ले आए। हमने कहा चलो जी अब ऊपर रखते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। और ये आप लोगों को याद होगा मेरा पुराना व्लॉग, कि ये मैंने लिए थी जी चेफिंग डिशेस, ठीक है। इसी फंक्शन के लिए लिए थे। बहुत सारे लोग गेस कर रहे थे कि जी आपकी शायद बहन की शादी है, तो नहीं, मैंने बेटी की सालगिरह के लिए लिए थे। और फ्यूचर में जब भी कोई फंक्शन होगा तो डेफिनेटली यूज़ होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोर क्लोज़ हो रहा था, तो ये तकरीबन 19 लीटर्स का बेवरेज डिस्पेंसर था, ये मैंने लिया था। साथ में जैसे-जैसे कोई भी चीज़ मुझे अच्छी क्लीयरेंस पे या जैसी मुझे मिलती थी ना, मैं ले लेती थी। ऑल्दो अभी बर्थडे में बहुत टाइम था, क्योंकि माइंड में तो था कि बर्थडे तो करनी है। तो इस तरह ये होता है कि आपको ना बड़ी अच्छी चीज़ें क्लीयरेंस पे मिल जाती हैं। तो ये कपकेक होल्डर्स भी मैंने लिए थे, ठीक है। और साथ में मैंने अमेज़न से ये मंगवाया था जी, आप ये समझ लें कि पार्टी फाउंटेन। इसके अंदर आप रूह अफ़ज़ा, जूस कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लिया था जी गोलगप्पों के पानी के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इसलिए आज दिखा रही हूँ कि अगले दिन जो जो चीज़ जैसे पड़ी हुई हो तो आपको पता हो। और ये हम लेकर आए थे जी बुलबुलों की मशीन, यानी कि बबल मशीन। ये भी मैंने अमेज़न से ली थी। तो आज हम वो भी लगा के चेक कर रहे थे कि काम भी करता है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जैसे कि सुबह लाइट नाश्ता किया था, 1-2 घंटे हम लोग फुल ऑन बाहर काम करते रहे, और उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया, वकारी लेकर आया था।
तो ये जी थी चिकन विंग्स, साथ में फ़िश, साथ में बहुत सारी फ्राइज़ और साथ में श्रिम्प्स, ठीक है। ये सी फूड था और कुछ चीज़ केक वगैरह और इस तरह की बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें। यहाँ की हमारी सबसे फ़ेवरेट शॉप है जहाँ से हम ये अक्सर खाते होते हैं और बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। तो ये हमने सबके लिए मँगवाया, ठीक है। और अभी देखिए मुँह में फिर पानी आ गया था। तो सब ने इतना एन्जॉय किया और सब ये कह रहे थे कि चलो शुक्र है नाश्ता लाइट किया था, नहीं तो ये अच्छा वाला फूड हमसे मिस हो जाना था, क्योंकि आपको पता है फिर दिल नहीं करता ना जब आपने बहुत हेवी नाश्ता किया हो। और फिर ढेर सारी गपशप, यानी कि बीच में डेफ़िनेटली बातें भी हो रही थी, काम भी चल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलें जी अब ये कैंडीज़ और बच्चों की ये फ़ेवर्स और मतलब बैग्स वग़ैरह बनाते हैं, जो फ़ेवर बैग्स होते हैं पार्टी के एंड पे जब आप देते हैं बच्चों को, ताकि वो खुश होके घर जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि क्या-क्या लिया था मैंने। फ़ेवर बैग्स वग़ैरह या जितना भी वो ये सारा सीन था ना, ये मेरी फ्रेंड और उसकी बहन ही कर रही थी और मैंने बस टाइम लैप्स पे फ़ोन लगा दिया था। मैंने कहा चलो तुम लोग करते रहो। यहाँ पे ये देखिए जी कितने मज़े-मज़े के पार्टी फ़ेवर्स हैं। आप यकीन करें घंटा तो हम खुद ही इन पार्टी फ़ेवर्स को देख के ना खुश होते रहे थे कि ओह! ये कितना क्यूट है, ये कितना प्यारा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के। डायनासॉर्स आप देख सकते हैं, बॉल्स और गाड़ियाँ और मतलब क्यूट-क्यूट जो स्टफ़ होता है। यानी कि चॉकलेट्स के बीच में ना हम लोगों ने एक आध इस तरह की भी चीज़ डालनी थी कि जब बच्चे खोलें तो एक्साइटेड हो, क्योंकि मुझे पता है जब मुस्तफ़ा घर आता है, जब भी उसको इस तरह का गिफ्ट सा मिलता है, तो घर आके ना जब वो खोलता है तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, चाहे कुछ भी बीच में से निकले। और बच्चों के पास चाहे 100 गाड़ियाँ भी हों ना, लेकिन इस तरह गिफ्ट में उनको मिलें तो वो आपको पता है वो और ही खुश होते हैं, या कोई भी चीज़ अंदर से निकले तो। तो ये लोग इसी तरह से बना रहे थे बैग्स। आई थिंक 34 बैग्स थे या 40 बैग्स हमने बच्चों के बनाए थे, तकरीबन इतने ही। और पहले हम उन्होंने सारी चॉकलेट्स वगैरह डाली, एंड पे वो ना मिक्स एंड मैच जो भी उनके सामने चीज़ थी वो डालते जा रहे थे। वो लोग वहाँ पे वो काम कर रहे थे और यहाँ पर मैंने अमेज़न से मंगवाया था जी बैलून आर्च, ठीक है। 7 फीट मैंने मंगवाया था बड़े वाला। मैंने कहा भई लॉन में बर्थडे हो रही है और काफ़ी ह्यूज होना चाहिए तो ताकि हमारा बैकड्रॉप अच्छा बने, ठीक है। और फिर उसको हम लोगों ने रख दिया था गैराज में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, ये फूज़बॉल भी हम लोगों ने बाहर रखनी थी ताकि जो बड़े लड़के हैं वो इसको एन्जॉय करें। तो ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर बाद मैं इनसे कह के ना मैंने रखवानी थी। ठीक है, ये हो गया जी बैलून आर्च हमारा तैयार हो गया। और पीछे वो है जी मेरा चेरी ब्लॉसम ट्री, वो भी मैंने आइज़ल की बर्थडे के लिए लिया है। मैंने कहा था मैंने एंट्री पे ये लगाऊंगी, जहाँ से सारे मेहमान इंटर होके गार्डन में आएंगे तो वहाँ पे एंट्री में ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर बॉयज़ लगे हुए हैं, स्लशी की मशीन ये खान आया था गैस स्टेशन से, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो इसको याद नहीं था कि ये काम करती है नहीं करती, बस ये ले आया था क्योंकि हमारा ये दिल था कि चलो हम स्लशी की मशीन भी रख देंगे, एक फ़न हो जाएगा बच्चों के लिए, एक एक्स्ट्रा। मतलब आपको पता है बच्चों को स्लशीज़ कितनी अच्छी लगती है, बच्चे क्या बड़े भी इंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ी-सी बैड लक ये होगी कि काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, क्योंकि यूज़ ये लोग दूसरी मशीन करते हैं, तो अभी इसमें काफ़ी काम था, तो हम लोगों ने फिर ये यूज़ ही नहीं की। ख़ैर शाम के टाइम पे मैं, ख़ान और मेरी फ्रेंड हम लोग निकल गए। माहिर आए, सबसे पहले हमने वाटरमेलन्स लेने थे अगले दिन के लिए, सर्व करने थे डेज़र्ट के साथ। फिर हमने कहा चलो जी कुछ स्मूदी कुछ खाएँगे पिएँगे तो मज़ा आएगा ना, फिर काम होता है। तो यहाँ पर हम स्मूदी लेने आए थे। और अच्छा, शाम को जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि कोई काम बस नहीं हुआ हुआ। मेरे ख़्याल से सिर्फ़ चेयर्स और टेबल ही इन्होंने रखे, और मेरे ज़हन में था कि जब मैं घर आऊँगी तो लड़कों ने सारा कुछ सेट कर दिया होगा। लेकिन आपको पता है कि लड़के कैसे, ये बहुत लेज़ी हुए हुए थे उस दिन। इनका दिल ही नहीं कर रहा था कि हम कोई काम करें, बस गपशप ही चल रही थी इन लोगों की आपस में। तो ख़ैर फिर मैं आई और मैंने कहा, "भई कुछ तो लगाओ, क्या कर रहे हो? तुम लोग तो गप्पे ही मार रहे हो।" फिर थोड़ा बहुत इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग बॉयज़ हैं माशाल्लाह से, बड़ा ही काम किया था इन लोगों ने। और आइज़ल बैठी हुई है जी आंटी के साथ, एन्जॉय कर रही है। यहाँ पे ख़ान ग्लव्स ले आया था बाहर से, और कुछ इस तरह की चीज़ें हम लेकर आए थे बच्चों की सेफ्टी के लिए, वो नेल्स वगैरह जो होती हैं ना, कनोपी लगाने के लिए, ताकि कोई बच्चा गिर के उस पे इंजर्ड ना हो, ठीक है। और ग्लव्स इसलिए कि कुछ जब टेबल्स वगैरह रख रहे थे तो कील वगैरह निकले हुए थे, ताकि वो हाथों पे ना लगें। फिर मैंने सोचा कि शाम का टाइम है, अच्छी सी चाय बनाते हैं सबके लिए और कुछ स्नैक्स हो जाएँ, क्योंकि खिलाएँगे पिलाएँगे तो ही ज़्यादा काम होगा ना।
तो यहाँ पर जी ढेर सारे समोसे, नगेट्स और चिकन टेंडर्स जो थे ना वो मैं फ्राई कर रही थी। और फिर मैं ले आई चाय के साथ बाहर। सब ने इतना एन्जॉय किया क्योंकि वो मतलब सब ये कह रहे थे कि इस टाइम पे वाक़ई हमें नीड हो रही थी कि कुछ खाएँ या मज़े करें। तो चाय के बाद आपको पता है सब फ्रेश हो जाते हैं, जो चाय लवर्स होते हैं वो तो ये बात अच्छे से समझ सकते होंगे। मैं तो चाय नहीं पीती। ख़ैर वही फिर हमारा घंटा तो यहाँ पे गपशप में लग गया और फिर मैंने कहा भई रात हो रही है, खुदा के लिए उठो, काम करें हम। बस फिर हम लड़कियाँ इधर आ गई और हम इनको डायरेक्शंस दे रहे थे कि कैसे-कैसे टेबल रखना है, क्योंकि 2 घंटे तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि टेबल रखना कैसे है। दोबारा ना हँसना है ना। नहीं वो क्या नाम था? डोरा। हमारी लाइन फास्ट है। उड़ा रहे थे। छह बंदे लगा रहे हैं भाई, यहाँ रखो वहाँ रखो, ये साइड पे तो भी इधर रखनी है कोनों में। बिस्मिल्लाह। शीट्स भी हम लोगों ने टेबल पे बिछा दी थी रात को ही, और यहाँ पे कोनों कोनों में हम लोगों ने इस तरह की लगा दी थी नेल्स काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा हवा थी। आज भी इतनी ज़्यादा थी लेकिन अगले दिन उससे भी ज़्यादा डबल होने वाली थी। बड़ी लाइट्स मैंने ऑन कर दी थी लॉन में, क्योंकि ऐसा ऐसा अंधेरा हो रहा था। लड़कों ने काम ही, आप ये समझे कि मगरिब के बाद ही जो सब में जो एनर्जी आई है ना काम वाली, वो उसके बाद आई है। मगरिब से पहले सारे ढीले ढीले हो रहे थे। और यहाँ पर बस वही सफाइयाँ शफाइयाँ, अभी पावर वॉश चलेगा जी, डेक को पावर वॉश करना है। ठीक है, ये देखें जी, ये सीन हो रहा है। और फिर मैं आ गई अंदर, क्योंकि मैंने लैम्प को रखा हुआ था ओवन में। मैंने एक रात पहले जिसको मसाला लगा दिया था, लैम्प लेग सॉरी। मैंने कहा चलो देखो ज़रा ये इसकी क्या सूरत हाल है। और इसके साथ मैंने रखा हुआ था कीमा। मैंने कहा था मैं बनाऊंगी चपली कबाब, लेकिन आंटी ने मुझे डांट कर ना दोबारा कीमा मुझसे फ्रीज़र में रखवा दिया कि लड़की हम सब खा लेंगे, घर के बंदे हैं, तुम क्यों अपने आप को थका रही हो, क्योंकि उस दिन हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यही तो खूबी होती है ना अपने लोगों की, जो आप पे बोझ भी नहीं डालते और आपके साथ आपके जैसे ही घुल मिल जाते हैं। तो बस जो जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई थी फिर वही हमने निकाली। साथ मैंने दही बनाई थी फ्रेश, जिसके सब दीवाने हो गए थे, बहुत मज़ा आया सबको। तो आज के दिन तो बस इतनी ही शूटिंग हुई थी। चीज़ें बहुत सारी हुई थी लेकिन शूटिंग कम हुई थी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलूंगी आप लोगों से मेन व्लॉग में, जो कि है बर्थडे व्लॉग। आप लोगों ने तब तक अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।